अप्रूव्ड एज ए मतलब कि मेरिकल ट्री, मोजज़ाती पौधा कहा गया है। और ऐसा पौधा है कि जो मतलब कहीं भी आप इसको पूरे पाकिस्तान में हम उगा सकते हैं, इजीली उगा सकते हैं, कोई मुश्किल भी नहीं है। तो बात हो रही थी इसकी ना प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के हवाले से। इसकी जो है ना वो बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसका। इसकी बेहतर यही होता है सबसे पहले इसकी जो है ना वो नर्सरी बना ली जाए। इसका जो इशू आता है, अगर डायरेक्ट सीडिंग भी हम लोग कर सकते हैं इसको, वो अगर हम करेंगे तो इसके जो वीड्स हैं ना वो पौधा उगने से पहले वीड्स आ जाते हैं। जब वीड्स आ जाते हैं तो उसके लिए फिर वो मुश्किल होता है मैनुअल उसकी होइंग, क्योंकि अभी तक इसकी कोई मतलब कि वीडी साइड तो है नहीं। वीडी साइड जो इसके ऊपर भी हम लोग करें कि मोरिंगा का पौधा बच जाए और वीड सारी मर जाए, ऐसा कोई सीन फिलहाल नहीं है। तो काफी सारी जगहों पे मैंने डायरेक्ट सीडिंग भी करवाई है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है उसका भी। लेकिन उन जगहों पे जहां पर वीड्स ज्यादा नहीं उगती, उन जगहों के ऊपर। तो इसमें जो है ना जुनेद भाई डिफरेंट तरीके से जो है ना हम लोग कर रहे हैं इसको। और अभी हम लोग जो इसका हम मतलब कि बेस्ट इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है वो ये है कि अगर हम इसको 5 फुट लाइन टू लाइन डिस्टेंस पे लगाएं, यानी कि रिज टू रिज 5 फुट डिस्टेंस हो, ताकि दरमियान के अंदर हम लोग कोई भी चीज चला सकें, एज कम्पेयर टू के मतलब कि हमें इतनी बड़ी लोग जो है ना वो हायर करना पड़े मैनुअल होइंग के लिए, गोडी के लिए। तो उसमें कोई मशीनरी से हम लोग 5 फुट में कर लें। और फिर एक जो लाइन होगी उसके दोनों तरफ 1 फुट के ऊपर, जो 5 फुट के फासले पे जो रिज हम लगाएंगे उसके दोनों तरफ 1 1 फुट के ऊपर जो है ना वो हम लोग बीज लगा दें या पौधा लगा दें उसके ऊपर। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि जहां पर वीडिंग का इशू इतना नहीं है, वहां पर हम लोग करते हैं 2 फुट के ऊपर। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस भी 2 फुट है और लाइन टू लाइन डिस्टेंस भी 2 फुट है। तो इस तरीके में जो है ना हम मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकते हैं। और इसका जो है ना तकरीबन अगर मैं कहूँ 2 फुट के ऊपर हम अगर लगाएंगे तो इसके ऊपर तकरीबन 3 से 4 किलो सीड लगता है मोरिंगा का। ठीक है। और 1 किलो सीड के अंदर ना तकरीबन 3,000 के 2500 से 3,000 के करीब सीड होते हैं। 1 किलो सीड की जो वजन है उसके अंदर जो सीड होते हैं वो 2500 से 3,000 सीड होते हैं। तो इसको क्योंकि मैं प्रेफर ज्यादा, हमारी जो ओवरऑल लैंड है पाकिस्तान की, यू नो के उसमें जो है ना वीडिंग का इशू बहुत ज्यादा है। तो इसको डायरेक्ट सीडिंग की बजाय हम लोग करते इस तरह से हैं कि इसको पहले इसकी नर्सरी डेवलप की जाए। तो नर्सरी डेवलप करने का यही तरीका है, वो जो नर्सरी की जो छोटी थैलियां होती हैं वो भर ली जाए। अच्छी किस्म की जो सॉइल हो वो बेहतर है। जिसे हम पंजाबी में से अट अट भी कहते हैं, कोई मट भी कहते हैं, अट भी कहते हैं, वो है। अगर वो ना मिले तो जो सॉइल है उसके अंदर जो है ना गोबर मिक्स करके 50-50% तो उसके अंदर सीड लगा लिया जाए और उसको पानी देते रहें। 7वें से 8वें दिन जो है ना ये बीज निकल आता है। मैक्सिमम इतना मतलब इसका है। तो इसको शिफ्ट कर लिया जाए मैक्सिमम से। इसको शिफ्ट करने के बाद ये तकरीबन 4 से 5 फुट में जब आ जाए तो फिर इसकी टहनियाँ काट लेनी चाहिए फॉर लीफ पर्पज व्हेन मतलब कि हम ग्रो कर रहे हैं। इसमें दूसरा तरीका अभी वो मतलब है स्लो, लेकिन वो उसके ऊपर भी वर्किंग जरूर है, चल रही है, कि फॉर सीड पर्पस। उसके लिए फिर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस भी 5 फुट होता है, लाइन टू लाइन डिस्टेंस भी 5 फुट होता है। फिर उसके बाद लीव्स नहीं लिए जाते, फिर उसको जो है ना छोड़ दिया जाता है टू गेट दी सीड्स। उसके ना फूल तोड़े जाते हैं, ना उसके पत्ते तोड़े जाते हैं, ना उसकी फलियां तोड़ी जाती हैं। तो खैर ज्यादातर जो हमारी अभी कंजम्पशन है वो यहाँ पे इसके लीव्स की है। तो लीव्स जो है ना वो मतलब कि हम अगर मैं 2 फुट की बात करता हूँ प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस और लाइन टू लाइन डिस्टेंस, इसमें जो है ना एक पौधा अगर हमें 250 ग्राम 250 ग्राम्स जो है ना वो पत्ते दे, और 1 एकड़ के अंदर तकरीबन इसमें लग जाते हैं 10,890 पौधा लगता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है ना ड्राई जो मैटर हम लेंगे, ड्राई मैटर, वो हमारे पास आता है तकरीबन 326 किलो।
ठीक है। और ड्राई मैटर मतलब इसमें कितना होता है, अगर 100 ग्राम्स 100 kg अगर हमारे पास ग्रीन लीव्स हों, तो आफ्टर ड्राइंग वी गेट जो है ना तकरीबन 12 kg। यानी कि 100 किलो पत्तों को खुश्क करने के बाद, अच्छे तरीके से खुश्क करने के बाद, हम सिर्फ 12 kg हमारे पास खुश्क पत्ते आते हैं फार मतलब कि उसको पाउडर बनाने के लिए जो हम लोग लेते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा मतलब कि एक स्टेप आगे आगे इसमें बता रहा हूँ कि 3 से 4 फुट का जब भी पौधा होता है तो उसकी टहनियाँ तोड़ लेते हैं। फिर उसके बाद 1 से 1.5 मंथ, मैक्सिमम 1.5 मंथ के बाद दोबारा ही वो आपको वो उतना ही पत्ते दे देता है। फिर दोबारा तोड़ लेते हैं। इस तरह से जो है ना हम लोग इसकी 5 कटाइयाँ लेते हैं, 5 से 6 कटाइयाँ एक साल में होती हैं। तो ये तकरीबन दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अबाउट मिड मिड अप्रैल, तो यहाँ तक जो है ना इसके लीव्स नहीं होते। सर्दियों में ये बिल्कुल लीव्स अपने गिरा देता है। ये समर लिविंग प्लांट है, जो है ना जितनी ज्यादा हीट होगी उतना ज्यादा ये अच्छा परफॉर्म करता है, बहुत अच्छा ग्रो करता है। और इसके लिए कोई स्पेशल मतलब कि आपको लैंड नहीं चाहिए इस तरह की, पानी की भी इसकी इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। यस, सैंडी एरियाज अगर कोई है तो वहां पर तकरीबन हर 10वें दिन पानी लाजमी चाहिए। अदरवाइज जिस तरह से आजकल वेदर अनएक्सपेक्टेडली मतलब कि बारिशें हो रही हैं, तो मेरे ख्याल में पिछले 2 माह 2 से 3 माह में शायद एक दफा ही पानी लगा होगा, इससे ज्यादा नहीं लगा। तो एवरेजली एक साल के अंदर जो है ना वो तकरीबन मेरा अंदाजा है कि 8 से 10 इरिगेशन होती हैं साल के अंदर, वो भी गर्मियों के अंदर मतलब कि मोस्टली ये होती हैं। तो ये इसके और इसके अंदर के फर्टिलाइजर स्टार्ट में ही जैसे आप प्लांट लगाते हैं या सीड लगाते हैं, उसमें एक डीएपी इनफ होती है। उसके बाद ये जमीन पे डिपेंड करता है कि किस तरह की है। अगर हम बेटर इसके गोबर अगर कहीं से मिल जाए तो वो डालते रहें पानी के साथ साथ, वो ज्यादा बेहतर होता है। अदरवाइज कोई एक बोरी, तो एक बोरी काफी है इसको तकरीबन। एक बोरी यूरिया की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके लिए कोई स्पेशल मतलब इस तरह की कोई फर्टिगेशन इसकी जरूरत नहीं है। बस मेनली इसका पानी का ख्याल रखना चाहिए, जब इसको पानी की जरूरत हो तो उस वक्त फौरन इसको पानी देना चाहिए। जी। मैं भाई मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक हमारी ऑडियंस को फॉर इंफॉर्मेशन बता दें इस पौधे की हाइट कितनी होती है। आप दूसरा बता दें कि आपकी इसका ना जुनेद भाई सीड जो है आवाज वो जरा किधर से कम आती मिलता है, है। आपकी ना दोबारा बताइएगा। आवाज जरा कम आती है। दोबारा बताइए। जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि काइंडली ये बता दें कि इसकी एक हाइट कितनी होती है, और दूसरा इसका सीड या इसकी नर्सरी कहाँ से मिल सकती इसकी देखें हाइट तो 15 से 20 फुट तक चली जाती है अगर इसको छोड़ देंगे हम। और दूसरा ये कि इसकी जो नर्सरी है, इसके जो पौधे हैं, शहर के अंदर डिफरेंट नर्सरीज हैं, वहां से भी मिल सकती हैं। और डिफरेंट कंपनीज हैं, फैसलाबाद में भी हैं, लाहौर में भी हैं। वहां भी कांटेक्ट करके इसके पौधे लिए जा सकते हैं, सीड भी लिया जा सकता है। हर जगह पे तकरीबन अवेलेबल हैं ये चीजें, हर नर्सरी में अवेलेबल हैं। अगर घर में इन्होंने लगाना है तो मतलब कि आप मेरे से कांटेक्ट कर लें, इनको फ्री में 2 4 8 10 पौधे जितने भी हैं, पर सीड भी इतने ही फ्री में हम लोग भेज सकते हैं, पौधे भी हम भेज सकते हैं इतने। अगर कमर्शियली इन्होंने करना है तो फिर इनको किसी से कांटेक्ट करना पड़ेगा, मतलब कि 100 50 200 500 1000 पौधा चाहिए या सीड इतना चाहिए, तो वो फिर कांटेक्ट कर लें, इजीली अवेलेबल है हर जगह। तो आप एक ब्रीफ जो है वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन और जो इकोनॉमिक्स है मोरिंगा की, वो हमारी ऑडियंस को जरा काइंडली बता दें। देखिए इसमें जो है ना जब हम 2 फीट की बात करते हैं ना, तो ये तकरीबन सीड जो है ना, मैंने इसका जो इसकी तैयार की है एक फिजिबिलिटी, 1 रुपए का एक सीड पड़ता है तकरीबन, इससे ज्यादा नहीं है। तो हम जब 12,000 सीट तैयार करते हैं तो उसके ऊपर टोटल जो कॉस्ट आती है वो तकरीबन 40,000 आती है, ठीक है। इंक्लूडिंग सीड, इंक्लूडिंग लेबर, इंक्लूडिंग फिलिंग ऑफ वो बैग्स जो मिट्टी और जो गोबर के होते हैं। और ये सारी चीजें जो है ना मतलब कि इसमें जो है ना आप 1 एकड़ की
अराउंड 11,000 पौधा जो है ना वो आप 40,000 में तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद फिर इसकी आपकी शिफ्टिंग है टू द फील्ड, उसके ऊपर तकरीबन 5,000 रुपये मेरे ख्याल में, नॉट मोर देन 5,000 उसके ऊपर जो है ना वो लेबर चार्जेस होंगे, वो आपको 1 एकड़ में पूरा शिफ्ट कर देंगे। ठीक है सर। और उसके बाद फिर इसकी जो है ना एक एक दफ़ा तो आपको फिर इसकी गोडी करवानी पड़ेगी, वो तकरीबन 2,000 रुपये पर एकड़ जो है ना वो इसकी आएगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, मैक्सिमम इतनी ही है। और तीसरा स्टार्ट में जो है ना इसकी ज़मीन की जो लैंड प्रिपरेशन है वो एक बार, अगर ये 2 बार हल लगा दें, वैसे वो ज़मीन पे डिपेंड करता होता है किस तरह की है, 2 बार हल हो जाए, एक बार वो रोटिवेट कर दें, एक बार ब्लेड हो जाएगा, फिर उसके बाद रिजर रिजर, ये मैक्सिमम जो ये खर्चा है ये 4,000 है। ठीक है। उसके बाद फिर इसमें एक फर्टिलाइजर की मैंने एक डीएपी अगर इसके अंदर ऐड कर लूँ, और इसी तरह से एक इसके अंदर मैं यूरिया ऐड कर देता हूँ, तो मतलब इन टोटल जो है ना जब आप इसकी प्रोडक्शन लेना शुरू कर देते हैं ना, वो तकरीबन इसका जो खर्चा आता है वो आता है 70,000 तकरीबन। वन टाइम कॉस्ट है, मतलब कि आपको हर साल, इस ऐसा नहीं है जैसे गंदम है या ऐसे चिया है या दूसरी हमारी जो किनवा है, इस तरह के हर साल आपको लगाना पड़ेगी, ऐसा नहीं है। फिर इसके जो है ना एक किस्म का आपने ये ट्रीज लगा लिए हैं। अच्छा, अब ये आपको तकरीबन 70,000 कॉस्ट कर गया। ठीक है, 1 एकड़। उसके बाद अब इसके अंदर से जो मैं एक मिनिमम भी मिनिमम मैं कहता हूँ, इसके अंदर से तकरीबन 1500 केजी हम लोग पाउडर ले सकते हैं 1 साल के अंदर। ये जो है ना मैंने 70,000 जो कॉस्ट बताई है, इसके अंदर इरिगेशन भी है, इसके अंदर फर्टिलाइजर भी है, इसके अंदर मैनुअल वीडिंग भी है, इसके अंदर लैंड प्रिपरेशन है, इसके अंदर मतलब A to Z कॉस्ट मैंने आपको बता दी है तकरीबन। और उसके बाद जो है ना 1 साल में जो इसमें हम ले सकते हैं 1500 केजी पाउडर ले सकते हैं। ठीक है। अब 1500 केजी पाउडर पाउडर जो है ना, अब आ जाते हैं हम प्राइस की तरफ। आपके पास मेरे प्रोडक्शन आ गई है 1 साल में 1500 केजी ड्राई ड्राई की बात कर रहा हूँ, ड्राई पाउडर आ जाता है। अब मार्केट के अंदर जो है ना डिफरेंट इसकी प्राइसेस है, मतलब 1,000 से शुरू हो रहा है और 3,000 तक जाता है पर केजी ये सेल हो रहा है। वो इट डिपेंड्स अपॉन पैकेजिंग, कुछ लोगों ने इसकी 250 ग्राम्स की बनाई हुई है, कुछ लोगों ने 500 ग्राम्स की बनाई हुई है, कुछ लोगों ने 1 केजी, कुछ लोग वैसे ही इसको जो है ना इसमें बेचते हैं, बल्क में बेच रहे हैं। तो 1500 केजी मैं 1,000 नहीं लगाता, मैं कहता हूँ मिनिमम भी मतलब कि हम इसको लगा लें 500 रुपए में। 500 में भी अगर ये हमारा बिक जाता है तो ये तकरीबन आता है सर 7,50,000 रुपए, 7.5 लाख रुपए। और मेरा नहीं ख्याल कोई भी क्रॉप हो जो आपको 7.5 लाख रुपए देती हो। मैं कहता हूँ 70,000 नहीं, आप 1 लाख खर्चा लगा लें, फिर भी आपका जो है ना वो 6.5 लाख रुपए सेफ होता है। बस इसका थोड़ा सा इशू जो है ना, वो थोड़ा सा नहीं बल्कि थोड़ा सा इसको जो है ना हमें इसकी मार्केटिंग को देखना पड़ता है, इसके पे मतलब बेचना कहाँ है, जिस तरह से वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी जैसे मैंने आपको बताया है, कोई मेरे जानने वालों में तकरीबन क्योंकि मैं काफी इस बिजनेस के अंदर पुराना हूँ, मोरिंगा और किनवा जैसे ही स्टार्ट हुआ था, पाइनियर में से हूँ, तो कम से कम 10 से 12 रजिस्टर्ड कंपनीज हैं जो इसके ऊपर काम कर रही हैं। और एक कंपनी की अगर मैं आपको बात बताऊं तो वो साल के अंदर मेरा ख्याल है कि वो 2 टन 3 टन का बिजनेस करती है। पाउडर की मैं बात कर रहा हूँ, 1 साल में एक कंपनी का, और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बात कर रहा हूँ इसके अंदर। तो बड़े अच्छा इसका मतलब कि पोटेंशियल है आने वाले दिनों में। ये शायद पहले तो मतलब ये समझ लें कि पहले दिनों में भी तो इसको कोई लगाता ही नहीं था, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह 40-40 एकड़ पे मैंने खुद लगवाई है। 40 एकड़ के ऊपर, मतलब कि ऐसे कहना आसान है, लेकिन जब 40 एकड़ पे लगा होता है तो मोरिंगा उसको उसकी प्रोडक्शन लेना और उसको फिर डिस्पोज ऑफ करना बड़ा टास्क होता है, खास तौर पे वहाँ जहाँ अभी इसकी अवेयरनेस ना हो।
तो इसके अलावा मुझे बताया अगर कुछ चीज़ मैं मिस कर गया हूँ तो। नहीं, बड़ा आपने कम्प्रीहेंसिवली जो है वो ब्रीफ किया है। अभी मैं आपसे चाहूंगा कि एक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ किनवा और उसकी जो इकोनॉमिक्स है वो बता दें। जी, किनवा जो है ना वो आपको बताऊं, एक तो ये है कि मोरिंगा के बारे में तो ज्यादातर लोग जानते हैं, मोरिंगा के बारे में नहीं। तो जब हम सुहांजना की बात करते हैं तो फिर वो कहते हैं अच्छा सुहांजना, हाँ उसको जानते हैं। और उसका उसको हम थोड़ा सा स्किप कर गए हैं। मैं आपको उसका मतलब कि बता दूं कि हमारे यहाँ वो आपने उसको थोड़ा सा बताया है कि इससे पहले जो है ना ये यूज होता था। मतलब कि इसके हमारे यहाँ खास तौर पे मैं जनूबी पंजाब की बात करूं अगर, वहाँ इसके फूल इस्तेमाल होते थे, सिर्फ फूल पकते थे और बड़ा मजे का सालन जो है ना इसका बनता था गोश्त के अंदर। और जब ये इसका सीजन खत्म होने लगता था तो इसके फूलों को जो है ना बॉयल करके उस पानी निकालते, फिर उसको फ्रीज कर दिया करते थे। चलो भाई आगे फिर हम खाएंगे बाद में। तो ऐसे यहाँ जब हम लाहौर साइड या फैसलाबाद इधर की बात करें तो यहाँ मैक्सिमम क्या होता था, इसकी जो रूट्स हैं या जिसकी जो जड़ें या मूलियां जिसे कहते हैं, इसकी मूली का अचार जो है ना वो बनता था और अभी तक भी बनता है, वो इस्तेमाल करता है। और लेकिन इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू या जिसकी वजह से ये एक सुपर फूड बना, या जिसकी वजह से इसको मेरेकल ट्री कहा जाता है, क्रिस्मेटिक प्लांट कहा जाता है, वो इसके लीव्स हैं, वो इसके पत्ते हैं। ठीक है। तो वो जो है ना ये पत्तों में ही सबसे ज्यादा इसकी न्यूट्रिशन है।